तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 6 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न हमें जयसिंह पंत जी ने भेजे हैं जिनके 73 नंबर है और राम सुंदर अहिरवार जी ने भेजे हैं जिनके 78 नंबर हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। लास्ट में आपको आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में बताने वाले हैं और इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी आपको बताने वाले हैं। आपका आज जो है काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए। मैथ के भी काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी काफ़ी सारे प्रश्न और जीके और साइंस के भी काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, धैर्य के साथ आपको देखना है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि फिजिकल की भी हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। पहले हम आपको कट ऑफ बता दें कितना कट ऑफ जा सकता है, उसके बाद फिजिकल की एक सीरीज शुरू करेंगे। डेली आपको हम टारगेट देंगे, उस हिसाब से अगर आपने एक महीने तैयारी कर ली तो आपका फिजिकल अच्छा खासा हो जाएगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं जीके जीएस और साइंस से। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना भाई, बार बार हम आपसे नहीं कहेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहां पर है। ये दूसरी तीसरी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो नैरोबी में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। हमने आपको पहले ही बताया था कि यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। तो हर एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि अब ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, कहाँ पर है। तो 1972 में स्थापना, नैरोबी में इसका मुख्यालय है और पर्यावरण सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। हो सकता है आगे ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर महल के रूप में है। तो राम राजा मंदिर ओरछा का जो मंदिर है वो महल के रूप में है। इसकी क्या विशेषता है, आइए देख लेते हैं। एमपीजी के 4-5 प्रश्न आज पूछे गए हैं। एमपीजी के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, उसके बारे में आगे आपको बताने वाले हैं कि हम एमपीजी के लिए क्या करने वाले। देखिए, राम राजा मंदिर भगवान श्री राम का ओरछा में 400 वर्ष पुराना राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ था। तो 400 वर्ष पूर्व का यह मंदिर है। उसके बाद में आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने तक एक मनोहारी कथा है, ठीक है। और यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर इनको जो है पुलिस के द्वारा सलामी दी जाती है, ठीक है। तो राम राजा को यहां पर राजा के रूप में माना जाता है और इस मंदिर को राजमहल के रूप में देखा जाता है। तो ओरछा का यह मंदिर है जिसको राजमहल के रूप में यहां पर बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, ट्रिपल तलाक किस धर्म से संबंधित है। तो मुस्लिम समाज का एक मतलब कुप्रथा कह सकते हैं, प्रथा कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। ट्रिपल तलाक जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। तो भारत के मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा। तो देखिए, भारत के मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा पति को एक बार में एक साथ 3 बार तलाक बोल करके पत्नी से निकाह खत्म करने का अधिकार देती है। 3 तलाक पीड़ित 5 महिलाओं ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और जिसका फैसला आया और 3 तलाक को जो है अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 3 तलाक समाप्त हो चुका है, ट्रिपल तलाक जो है समाप्त हो चुका है। ये मुस्लिम संप्रदाय की एक जो है प्रथा थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है, जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अब यहां से एक प्रश्न और आपका बनेगा कि जो आपका चैट जीपीटी है ये किसका है। तो गूगल का चैटबॉट है चैट जीपीटी। आगे यह प्रश्न बन सकता है। देखिए, ग्रामीण भारत के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी। माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ एवं जनरेटिव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे आपसे चैट जीपीटी पूछेगा तो वो गूगल का है, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए यहां से यह प्रश्न बहुत बन रहा है, जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं। तो जबलपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं। अब ये संभाग और संभाग से कितने जिले हैं, क्या विशेषता है, इसके प्रश्न लगातार 2-3 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो कल सुबह हम आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाले हैं और पक्का वीडियो कल सुबह हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें हम एमपीजीके के महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कवर करेंगे, जहां से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि संभाग वाला हम कवर करेंगे, एक आध योजनाएं पूछ लेती हैं, योजनाओं को कवर करेंगे, और कुछ अन्य जो आपके प्राधिकरण वगैरह जिनकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहां पर है, उसको कवर करेंगे। क्योंकि आज नर्मदा घाटी प्राधिकरण से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देख लेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 8 जिले कौन कौन से हैं। तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, ये 8 जिले जो हैं वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं।
आज सुबह आपसे उज्जैन संभाग का पूछा था, इस टाइम जबलपुर का पूछा है, ठीक है। तो कल हम सभी संभाग के जिले कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कब शुरू हुआ था, स्थापना कब की गई थी। तो 9 अगस्त 1985 को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। देखिए, तो 9 अगस्त 1985 को इसे स्थापित किया गया। इसे नर्मदा घाटी में नियोजित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए किया गया था। नर्मदा घाटी में जो भी परियोजना शुरू की गई हैं उनकी निगरानी के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद में कितने मेले लगते हैं। देखिए भाई, मेले का ही प्रश्न पूछ रहा, अभी तक पूछता था कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, अब यहाँ पर काउंटिंग पूछ रहा है। तो होशंगाबाद में कुल 13 मेले लगते हैं। आज सुबह पूछा गया था कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, तो दोनों का आंसर आपको हम देने वाले हैं। देखिए, जो भी मेले मध्य प्रदेश में लगते हैं उनमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप का एक अद्वितीय और दुर्लभ सामंजस्य दिखाई देता है जो कहीं और नहीं दिखाई पाता। अगर संख्या के बारे में देखा जाए तो सबसे अधिक 227 मेले उज्जैन जिले में लगते हैं। सुबह यही पूछा गया था कि उज्जैन जिले में सबसे ज़्यादा मेले कौन से जिले में लगते हैं, तो उज्जैन में, ठीक है। और होशंगाबाद जिले में मेलों की संख्या 13 है। 13 मेले होशंगाबाद जिले में लगते हैं। तो कल इस पॉइंट को भी हम कवर कर लेंगे कल वाली वीडियो में, ठीक है। तो कल की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जो भी आपका एग्जाम आने वाला है। देखिए अगला है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। स्थापना हमने बता दी 1985 में, मुख्यालय आपका भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो भोपाल में इसका मुख्यालय है, स्थापना 1985 में हुई थी। कल हम प्राधिकरण वगैरह कवर करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, फॉलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। तो विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड, ठीक है। देखिए, फॉलिक एसिड एक विटामिन B9 है जिसकी हमारे शरीर की हर कोशिका को सामान्य वृद्धि और विकास के लिए जरूरत पड़ती है। यह लाल रक्त की कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। कौन सा, फॉलिक एसिड, जो आपके फेफड़ों से आपके शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन ले जाती हैं। जो रेड ब्लड कॉर्पल्स होती है यानी RBC होती हैं, उनकी वृद्धि करता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना RBC का जीवन काल कितना होता है, कई बार आपको हम बता चुके हैं। अगला है, मीठी क्रांति का संबंध किससे है। तो शहद उत्पादन से संबंधित है मीठी क्रांति। देखिए, देखो मीठी क्रांति के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। यह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे मधुमक्खी पालन बी कीपिंग के नाम से जाना जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के द्वारा 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी शहद जो है मिशन की शुरुआत की गई थी। ये मिशन पहले भी पूछा जा चुका है कि इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तब भी हमने आपको आंसर बताया था 2020 में। और ये मीठी क्रांति वाला प्रश्न जो है वो दूसरी बार रिपीट हुआ है, पहले इसके बारे में हम एग्जाम एनालिसिस में बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए हमारा एग्जाम एनालिसिस आपके लिए मदद देता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न रिपीट हो जाते हैं जो हम आपको डिटेल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र किस अभ्यारण्य में बना हुआ है। तो केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र जो है वो केन घड़ियाल अभ्यारण्य में बना हुआ है। अब ये कहाँ पर है, आइए देख लेते हैं। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1981 में घड़ियाल और मगरमच्छ की आबादी को संरक्षित करने के लिए 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। सबको पता भाई कि इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। एक बात और बता दें, MPPSC की वैकेंसी आ चुकी है, शुरुआत अभी से कर दीजिए, ठीक है। MPPSC के लिए वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए MPPSC बाय सक्सेस जंक्शन। तो लगभग सारी यूनिट 1 से लेकर के 10 यूनिट तक की लगातार वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न जो हमारे पास में लेट आ पाए थे, उनको हम सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में कवर नहीं कर पाए थे, उनको हम यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं। देखिए, एक प्रश्न था कि अम्ल राजा किसे कहते हैं, अम्लों का राजा किसे कहते हैं। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को अम्ल राज कहा जाता है, मतलब अम्लों का राजा कहा जाता है। देखिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन के राजा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह सभी के बीच सबसे मजबूत अम्ल है। किसी भी रासायनिक पदार्थ के प्रति इसकी प्रतिक्रिया अधिकतम होती है, इसलिए H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। देखिए, आपको बता दें भाई, ये जो सेकंड शिफ्ट दोपहर में हुई थी उसका है, दोपहर का मतलब समझ रहे हैं ना, 12:30 से जो आपकी एग्जाम हुआ था 2:30 बजे के बीच में, उसका प्रश्न है। नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सर ये प्रश्न आया नहीं थे। तो मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूं, जो मैथ के प्रश्न हैं वो भी आपके सेकंड शिफ्ट के हैं, दोपहर वाली के, और जो ये प्रश्न है ये भी आपके सेकंड शिफ्ट दोपहर वाली के हैं। क्योंकि दोपहर वाली में जो जयसिंह पंत गए थे पेपर देने, वो हमारे बहुत गहरे मित्र हैं, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास में लिख करके भेजे हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रश्न हम आपको आज करवाने वाले हैं। चलिए, लगभग 5 से 6वीं बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, सबसे कम दिन में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में बुध के द्वारा की जाती है, बुध ग्रह के द्वारा, ठीक है। देखिए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे मात्र 88 दिनों का समय लगता है। अभी ये लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोपहर वाली शिफ्ट का, बेटियों के लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना 2015 में शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। ये प्रश्न आज सुबह पूछा गया था। ठीक है, एग्जैक्ट प्रश्न सुबह हमको नहीं मिल पाया था, पर इस टाइम एग्जैक्ट प्रश्न मिल गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैथ के कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो दोपहर वाली शिफ्ट में पूछे गए हैं, और शाम वाली शिफ्ट के प्रश्नों की संख्या नीचे आपको दिखा दी जाएगी। ठीक है, चलिए, ए का 3 गुना बी के 2 गुने के बराबर है, बी का 4 गुना सी के 3 गुने के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 64 है तो ए अनुपात सी आपको बताना था। जो भी आंसर आपका आता जाए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त जिसके व्यास AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया, जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है, बिंदु P के वृत्त को स्पर्श रेखा C खींची गई। ज्ञात कीजिए कि PC की लंबाई कितनी है, ये आपको ज्ञात करना था। ठीक है, अगला देखिए, विभाजता के नियम से प्रश्न आया था 9, 6, 4, 3 और x 08 अगर 88 से विभाज्य होगा तो कितना आंसर आएगा, यह आपको बताना था। ठीक है, x का मान क्या होगा। अगला प्रश्न था LCM का अनुपात 3, 4 और 5 है, यदि संख्या का योग 2209 है तो आपको HCF बताना था। ये प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़िए। एक ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 6 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी थी। जो भी आंसर आता जाए कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करते जाइएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का देख लीजिए, 3/2 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, उसके बाद में ये बड़ा वाला डिवाइड है, यानी नीचे लिखा हुआ है 1/2 डिवाइड बाई 7 प्लस 4, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये जो है ना बड़ा वाला डिवाइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 2% की दर से 32,000 रुपए का 6 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, CI क्या होगा, यह आपसे पूछा गया था। रोहन किसी काम को 23 दिन में, मोहन और रोहन मिल करके इसी काम को 15 सही 1/3 दिन में करते हैं, तो ज्ञात कीजिए सोहन अकेले कितने दिन में इस काम को समाप्त करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 6,480 रुपए की धनराशि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में 10,290 हो जाती है, तो आपको दर बताना था कि रेट क्या होगी। ठीक है, अगला देखिए, शहर P एवं Q के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। ए P से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, वहीं B Q से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो आपको बताना था कि ये कितने दूरी पर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 32,000 रुपए की धनराशि पर 84% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 4 वर्ष का मिश्र धन आपको बताना था। ठीक है, साधारण ब्याज की यह प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 का 240% प्लस 16 का 450%, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला है 17/23, 25/38, 91/105, 12/93, इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, यह आपको बताना था। 2 प्रश्न आपके बहुपद से आए थे, और अब यहाँ से आपके इस शिफ्ट के प्रश्न शुरू हो गए हैं जो इस शिफ्ट में आए थे थर्ड में। बड़ी छोटी भिन्न के 2 प्रश्न आए हैं। वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई थी। 2 प्रश्न आपके बॉडमास से पूछे गए थे। एलजेब्रा का एक बहुत ही सिंपल प्रश्न था, घातांक करनी से 2 प्रश्न, एलसीएफ एचसीएफ से 2 प्रश्न थे। ठीक है, परसेंटेज के 3 प्रश्न, कंपाउंड इंटरेस्ट से इस शिफ्ट में कोई प्रश्न नहीं था। शाम वाली शिफ्ट में 2 प्रश्न था, सुबह वाली में जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, एक प्रश्न इसमें विभाजता का 2 प्रश्न आए थे, एक तो आपसे 29 का और एक आपसे 19 का। 2 प्रश्न आज विभाजता के पूछे गए थे इस शिफ्ट में थर्ड में। ठीक है, वहीं एसआई के शिफ्ट में 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न हैं, प्रॉफिट लॉस के 2 हैं, सिंप्लीफिकेशन के 3 हैं, मिक्सचर एलिगेशन के 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपका एज का पूछा गया है, 2 प्रश्न यहाँ पर ट्रेन के पूछे हैं। मेंसुरेशन वर्ग का क्षेत्रफल आपको हमने बता दिया, ये प्रश्न पूछा गया था। एवरेज स्पीड से 1 प्रश्न पूछा था जो कि ट्रेन की थी, और रेशियो से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए, तो कैलेंडर का एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि यदि परसों मंगलवार था तो परसों क्या होगा, यानी कि परसों मंगलवार था तो आने वाले परसों को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगला है, यदि मनु का जन्मदिवस 2 मार्च 2004 को हुआ था, जिस दिन मंगलवार था, तो अगला जो जन्मदिवस है वो किस दिन वह मनाएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में इस शिफ्ट में आपको दोपहर वाली शिफ्ट में 2 प्रश्न आपके इनइक्वलिटी के देखने को मिले थे। इस शिफ्ट में एक प्रश्न इनइक्वलिटी का देखने को मिला था। एक प्रश्न और देख लीजिए, कनक के दादा की संतान के इकलौता पुत्र की पत्नी सिया है, यानी कनक के जो दादा हैं उनकी संतान है और उसकी जो इकलौती पुत्र है उसकी पत्नी सिया है, तो ज्ञात करें सिया से कनक का क्या संबंध है। ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न था। क्यूब कटिंग से दोपहर में एक प्रश्न आया था। सिटिंग पजल जो है आपकी 2 प्रश्न जो है पजल से आए थे सिटिंग के। ठीक है, उसके बाद छिपी आकृति के 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग से 4 से 5 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए थर्ड में। एनालॉजी के 3 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न, इनइक्वलिटी का इस शिफ्ट में 1 प्रश्न देखने को मिला है। शब्दों का क्रम संयोजन का भी इसमें 1 प्रश्न आया हुआ था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 प्रश्न, जो आपके चिन्ह परिवर्तन होते हैं वहां से। ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न, मिरर इमेज का इसमें 1 प्रश्न आपका मिरर इमेज का आया हुआ था, जिसमें यह बोला गया था कि ये कोई मिरर है और दाहिनी तरफ उसके मिरर रखा है, तो आपको मिरर इमेज बतानी थी। ठीक है, चलिए
बाकी जो आपका या तो यदि तो से कोई प्रश्न नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद मिसिंग लेटर के 2 प्रश्न हैं, रैंकिंग से 2 प्रश्न आपके आए थे, छोटे बड़े वाले जो होते हैं। काउंटिंग फिगर का आपको इस शिफ्ट में 1 प्रश्न देखने को मिला है, काउंटिंग फिगर का। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न हैं, डायरेक्शन का 1 प्रश्न, अल्फाबेट सीरीज के आपके 3 प्रश्न इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। वेन डायग्राम के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 प्रश्न वेन डायग्राम के पूछे जा रहे हैं। 1 प्रश्न सिलोजिज्म का और कथन और पूर्ण धारणा से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ओवरऑल की बात कर लें तो जीके जीएस की थर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। जीके जीएस में 25 प्रश्न हैं, साइंस के 12 प्रश्न हैं, मैथ के 30 प्रश्न हैं और रीजनिंग के 33 प्रश्न हैं। इस तरह से कुल 100 प्रश्न आपके पूछे गए थे। टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं। देखिए इस शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का 79, 75, 73, 72, 71, 69 ये आज के टॉप 5 स्कोर रहे हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ की बात करें तो 71 से लेकर के 74 के बीच में जनरल कैटेगरी का किसी का भी नंबर है तो अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी तक आपका अगस्त में जो एग्जाम हुआ था उनके कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ठीक है। सितंबर में पेपर टफ हो गए हैं तो उस हिसाब से कट ऑफ की अलग से वीडियो हम आपकी बनाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब देखिए वेन डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। एमपी जीके में थोड़ा सा आप देख करके जाइए डीपली। बाकी एमपी जीके की कल हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं, सुबह 9 से 10 के बीच में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एमपी जीके के 2-3 टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। बाकी ये आपको पढ़ के जाना है, पादप जगत वगैरह यहाँ से प्रश्न तो बन ही रहे हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर अभी आपको PDF मिल जाएगी और स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं सक्सेस जंक्शन लाइव चैनल पर। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको MPSI का स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। नीतू मैम की इंग्लिश की पूरी किताब डली है, किरण की काफ़ी सारी इंग्लिश हिंदी की किताबें डली हैं, आदित्य पटेल सर, आदित्य रंजन सर की काफ़ी सारी किताबें आपको यहाँ पर फ्री में PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, लिंक से नहीं ओपन होता, सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन लाइव, ये आपको मिल जाएगा। उस पर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना। और ये एक तरह का डिस्कस ग्रुप है, आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, क्योंकि फिजिकल की भी हम आपकी एक जो है पूरी योजना तैयार करने वाले हैं। पर डे फिजिकल का टारगेट देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप गोला फेंक सकते हैं हाई, ज़्यादा मतलब ज़्यादा दूर, और लॉन्ग जंप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ में रनिंग की कैसे क्या करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कर देना भाई, और अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करना। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे MPGK की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।